नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। इस बार का वीडियो में ज़रा गैप हो गया है। अब हम सभी समझते हैं कोरोना की स्थिति में थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज का वीडियो हमारा समय का सदुपयोग करें। जी हाँ, डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद ना करें बल्कि समय का सदुपयोग करें। देखिए, हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। हम सब दिन भर में कितने घंटे अपना समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं। व्हाट्सएप पे हम, फेसबुक पे हम, ट्विटर पे हैं, स्नैपचैट पे हैं। फेसबुक में तो डेली हर समय कुछ लोग इतना अपडेट देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या फ़ोटो खींची है, हम किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। हर चीज़ में हम जब इस बात का हिसाब लगाएंगे कि सुबह से लेकर रात तक हमने कितना समय सोशल मीडिया में बिताया, तब हमको पता पड़ेगा क्या वो सही में इतना ज़रूरी था। क्या मैं इतना समय इस काम के लिए दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है मेरी लाइफ में। देखिए, सोचने का विषय है। जो समय हमको ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसका सदुपयोग करेंगे तभी जीवन में हम कामयाबी पा सकते हैं। देखिए, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू लाइफ। समय बराबर है जीवन के। अब कुछ लोग कहते हैं टाइम इज मनी। ऑफ कोर्स वो कुछ हद तक वो सही है वो बात, लेकिन अगर टाइम इज मनी है तो यदि आज हम 35 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, या 20 साल के हैं, या 60 साल के हैं, या 50 साल के, इस हिसाब से तो हमारे पास हमारे अकाउंट में कई लाखों रुपए होने चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों नहीं है? वजह यही है कि हम अपने समय की वैल्यू नहीं करते हैं सही तरीके से, और हम समय बर्बाद करते रहते हैं जाने अनजाने में। कुछ लोग सारा दिन यूं ही फिजूल की बातों में, फिजूल के कामों में, इधर उधर घूमने फिरने में समय बिता देते हैं। और कुछ लोग दे आर वेरी बिजी बट विदाउट बिजनेस दे आर बिजी। कोई काम नहीं उनके पास, पर वो इतना बिजी रहते हैं कि समय ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं। तो ये बहुत अनिवार्य है हमारी लाइफ के लिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि टाइम जो हमारे जीवन है, जी हाँ, समय बहुमूल्य है और लाइफ भी बहुमूल्य है। तो टाइम इज इक्वल टू लाइफ। हमें इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। जितना समय बर्बाद कर रहे हैं उतनी ही आप लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। जो जीवन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आप उसको सही सदुपयोग कर सकते हैं दूसरों की लाइफ के लिए, समाज में भलाई के लिए, हम उसको यूं ही बर्बाद कर देते हैं। देखिए, जीवन बहुमूल्य वरदान है ईश्वर का। यदि हमारे पास जीवन है, ये मतलब हमें पृथ्वी पे उतना समय दिया गया है। जितनी आपकी एज है, जितने साल तक हम जीवित रहते हैं, या अभी हमारी जितनी एज है, उतना समय हमें ऊपर वाले ने धरती पे दिया है, यानी कि उतनी लाइफ हमें मिली है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इस वरदान का सदुपयोग करें, समय बर्बाद ना करें। देखिए, हमें समझना होगा, जी हाँ, सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर होना चाहिए। हमें पता होगा तभी हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमें वक्त की नजाकत को, वक्त की डिमांड क्या है, आज के प्रेजेंट काल में क्या करना है, एक उत्साह होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि मैं जो लोग नहीं करते मैं वो करूंगा कुछ अच्छा अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तब हम कभी समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास कुछ ऐसा ठोस निर्णय या ठोस डिसीजन होता ही नहीं है। हमको पता ही नहीं चलता कि हम करें क्या, बस समय के बहाव में यूं बहते जाते हैं, ऐसी समय जाता रहता है। अब कुछ लोगों को बड़ा नेचर है अच्छा सा, आपने देखा होगा व्यवहारिक तौर पे, जब भी हम किसी से बात करते हैं, अरे कहाँ यार टाइम ही नहीं है, अरे आपने वो देखा, अरे कहाँ यार टाइम ही नहीं है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, देखा नहीं आपने, अरे पूछा नहीं आपने, अरे कहाँ भैया टाइम नहीं मिलता, सारे दिन घर में लगे रहते हैं, सारे दिन बाहर लगे रहते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता वो लोग ऐसा करते क्या हैं। ऑफ कोर्स जरूर कुछ लोग शायद सीरियस रूप से बिजी होंगे, कुछ लोग जरूर कुछ सीरियसली अच्छा ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका समय सच में जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपके जो भी फेवरेट खिलाड़ी हैं या फेवरेट हीरो हैं, कोई भी दुनिया का महान आदमी ऐसा है, देखिए ईश्वर ने हम सबको एक दिन में 24 घंटे ही दिए, सबकी जिंदगी में होते हैं। कुछ लोग इन 24 घंटों का सदुपयोग करके महान बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही रोना रोते रहते हैं, अरे समय नहीं मिलता है, अरे टाइम नहीं मिलता है। टाइम सबको बराबर दिया ईश्वर ने। अगर हम बोलते कि हमें समय नहीं दिया, मतलब हमको जो गिफ्ट ऑफ लाइफ मिला है, हमको जो गिफ्ट ऑफ टाइम मिला है इस पृथ्वी पे, हम उसको डिनाई करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है समय का महत्व समझिए। डू नॉट किल योर टाइम। ये बात सही है कि वन डे टाइम विल किल अस, हम समय को ना मारें, ये बात तो सही है कि समय एक दिन हमें जरूर मार देगा। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हम समय यूं ही दूसरों के पीछे फिजूल की गॉसिप में, फिजूल की बातों में, ऐसे ही रंगरलियां मनाते हुए, अय्याशी करते हुए समय बर्बाद ना करें। देखिए, समय का सदुपयोग करने के 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ उपाय। अपना डेली शेड्यूल को प्लान कीजिए। जितने बजे आप सुबह उठते हैं और रात को सोने तक हम क्या क्या करेंगे सारे दिन, या क्या क्या करते हैं, या हमको क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा शेड्यूल होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप इतने बजे उठेंगे, इतने बजे आप रेडी हो जाएंगे, स्कूल या कॉलेज जाएंगे,
फिर आपका कोचिंग होगा या ट्यूशन होगा, शाम को आप स्टडी के लिए बैठेंगे, होमवर्क करेंगे, थोड़ा समय खेलने या रिक्रिएशन में भी आप बिताएंगे। जो भी आप करेंगे सारा दिन सुबह से लेकर रात को सोने तक, आप उसका एक शेड्यूल बनाइए। यदि आप प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, आप बिजनेसमैन है या आप नौकरी करते हैं, आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए। मैं कितना समय आपके सुबह उठ के मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, प्रेयर करूंगा, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, शाम को आऊंगा तो बच्चों के साथ समय बिताऊंगा, फिर मैं रात को ये करूंगा या मुझे कुछ जरूरी फोन कॉल्स करने। उस सारी चीजों को एक शेड्यूल बनाइए डेली। उस हिसाब से तब आपको समझ में आएगा, आप एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को कि कितना समय आपने किस काम में दिया है और क्या जितना समय मैंने किस महत्वपूर्ण बात के लिए, खास काम के लिए मैं दे रहा हूँ, जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, क्या वो उतना आवश्यक था। तब हम अपने आप को जज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि क्या मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूँ या मैं यूं ही समय बर्बाद कर रहा हूँ। सेट योर प्रायोरिटीज। जी हाँ, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करिए। कब आपको क्या करना है, किस समय आपको क्या करना है, ये हमें निर्धारित करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर शेड्यूल हम बना पाएंगे। नहीं तो हमको जो इंपॉर्टेंस लगता है शायद वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी समझ के हिसाब से हमको लगता है कि ये बहुत जरूरी काम मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जरूरी है अपनी प्राथमिकताएं सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको जैसे मान लीजिए बिजली का बिल भरना है और आज लास्ट डेट है, अगर नहीं भरेंगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी या वो अगले बिल में अमाउंट जुड़ के आएगा, तो आपके ऊपर ही बर्डन पड़ता है। तो जब तक हम प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे कौन सा काम कब करना है, तब तक हमारा समय जाता ही रहेगा और हम यही बोलेंगे हम भूल गए। डोंट गेट पजल्ड। जी हाँ, इस टाइम के चक्कर में अपने आप को उलझाइएगा मत। पजल होने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचिए, शांति से विचार कीजिए और बढ़िया से अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।